ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 17 अप्रैल 2026 और आज हम मिलकर करेंगे प्रातः मुरली का गहन, विस्तृत और बेहद गूढ़ मंथन। ये मुरली बाप दादा की है जो मधुबन से अपने मीठे मीठे बच्चों को सुनाई गई है। आज की मुरली विशेष रूप से हमें दो मुख्य बातों की याद दिलाती है, पवित्रता और रूहानी सेवा। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। यही इस मुरली का मुख्य संदेश है। जब तक हम स्वयं पवित्र नहीं बनते, तब तक हम सच्ची सेवा नहीं कर सकते। मतलब पहले खुद को बदलना है, फिर दूसरों को बदलना है। बिल्कुल, ये कोई साधारण सेवा नहीं है, ये रूहानी सेवा है। इसमें शब्दों से ज्यादा स्थिति काम करती है। आज का प्रश्न भी बहुत गहरा है। संगम पर जो कमाई हम करते हैं वही सच्ची कमाई है, कैसे? बाबा कहते हैं ये कमाई 21 जन्म तक चलती है। यानी ये कभी खत्म नहीं होती। हाँ, इस कमाई का कभी दिवाला नहीं निकलता। और ये कमाई क्या है? ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही सच्ची कमाई है। बाकी दुनिया की कमाई? वो यहीं रह जाती है, शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। तो ये एकमात्र कमाई है जो आत्मा के साथ चलती है। बिल्कुल, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी कमाई पूरे कल्प में कोई नहीं कर सकता। मुरली की शुरुआत में बाबा ने भक्ति मार्ग की बात की। हाँ, भक्ति में लोग बहुत भाव से कथाएं सुनते हैं, रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि रोते भी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब दंत कथाएं हैं। हाँ, क्योंकि उनसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, न ही जीवन परिवर्तन होता है। लोग पुकारते तो हैं, हे पतित पावन आओ, लेकिन समझते नहीं कि पतित पावन कौन है और कैसे पावन बनना है। और एक बड़ी भ्रांति ये भी है कि आत्मा सुख दुख से न्यारी है। हाँ, लोग कहते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन फिर दुख का अनुभव कौन करता है? तो असल में आत्मा ही सुख दुख अनुभव करती है। हाँ, और ये अनुभव विकारों के कारण होता है। बाबा ने कहा कि इस ज्ञान मार्ग में भी उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल, कभी मन प्रसन्न रहता है, कभी उदास। ये माया से युद्ध का संकेत है। और इस युद्ध में जीतने का उपाय? मन मनाभव, यही संजीवनी बूटी है। बाबा ने भक्ति मार्ग के श्रृंगार का भी उदाहरण दिया। हाँ, मूर्तियों को सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, लेकिन वो सब जड़ है। और हम चैतन्य में सजते थे, हीरे जवाहरातों से। लेकिन अब कुछ भी नहीं, साधारण जीवन। तो ये पतन का संकेत है। हाँ, पहले हम पारस बुद्धि थे, अब पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाबा ने सतयुग की बहुत सुंदर झलक भी दी। हाँ, वहाँ सब कुछ शक्तिशाली है। भोजन, फल, प्रकृति, सब में ताकत है। और यहाँ सब कुछ पावरलेस हो गया है, क्योंकि ये कलयुग है। बाबा ने वैकुंठ के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात कही। हाँ, वैकुंठ ऊपर नहीं है, यही पृथ्वी पर है, सतयुग में। लेकिन लोग समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर कहीं है। ये अज्ञान है। बाबा ने धर्म की भी स्पष्टता दी। हाँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, असली धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और वो धर्म किसने स्थापित किया? शिव बाबा ने, ब्रह्मा के द्वारा। फिर हिंदू धर्म कैसे आया? जब रावण राज्य आया और विकारों में गए, तब भक्ति मार्ग शुरू हुआ और नाम बदल गया। तो अभी हम किस मार्ग पर हैं? ईश्वरीय मत पर, वापसी की यात्रा पर। और दुनिया? आसुरी मत पर, गिरावट की ओर। बाबा ने कहा ये जीवन बहुत अमूल्य है। हाँ, क्योंकि इसी जीवन में हम पतित से पावन बनते हैं और रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। बिल्कुल। रूहानी सेवा क्या है? आत्माओं को उनकी असली पहचान देना, उन्हें रूहानी यात्रा पर लगाना। ये सेवा कौन कर सकता है? जो देही अभिमानी है वही। और जो देह अभिमानी है? वो केवल जिस्मानी सेवा कर सकता है, जैसे सोशल वर्क। तो अंतर स्पष्ट है, एक बाहरी सेवा, एक आत्मिक सेवा। बिल्कुल। बाबा ने फिर से योग पर जोर दिया। हाँ, कहा सारा मदार योग पर है। योग से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है और ज्ञान की धारणा मजबूत होती है। और अगर योग कम है तो पापों का बोझ रह जाता है और पद भी नीचे मिल जाता है। बाबा ने कहा ज्ञान तो आसान है, लेकिन योग में ही सब फेल होते हैं। हाँ, क्योंकि मन को स्थिर करना सबसे कठिन है। तो मुख्य मेहनत कहाँ है? याद में, निरंतर स्मृति में। बाबा ने कमाई की बात फिर से स्पष्ट की।
हाँ, ये सच्ची कमाई है जो 21 जन्म साथ रहती है। और हमें क्या करना है? इस कमाई में लग जाना है पूरी लगन से। बाबा ने कहा बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस यही एक साधना है, बाप को याद करो। इतना सरल फिर भी इतना कठिन। हाँ, क्योंकि माया बीच में विघ्न डालती है। तो समाधान? नियमित अभ्यास और दृढ़ निश्चय। आज की धारणा क्या है? पहली, इस अमूल्य जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है और रूहानी यात्रा में रहना है। दूसरी, सच्ची कमाई में लगकर याद को मजबूत बनाना है जिससे निरोगी जीवन प्राप्त हो। आज का वरदान? शरीर को ईश्वरीय सेवा की अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोह भवा। इसका क्या अर्थ है? ये शरीर हमारा नहीं, बाप की अमानत है। जब ये समझ आ जाती है तो मोह समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन? वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। और अव्यक्त इशारा? मधुरता और नम्रता हर बोल में, हर संकल्प में। बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। मेरा स्वभाव ऐसा है, ये कहना ही माया है। हाँ, क्रोध, ईर्ष्या, आवेश, ये सब बदलना ही सच्चा पुरुषार्थ है। तो आज की मुरली का सार क्या कहेंगे? सार है पवित्रता, योग और सेवा। पहले खुद को पावन बनाओ, फिर रूहानी सेवा करो और सच्ची कमाई से अपने भविष्य को सुरक्षित बनाओ। और अंत में बाबा का असीम स्नेह। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी स्मृति में स्थित रहकर आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्ते।